जुल्फिकार भाई साहब, हम सुना है कि यहाँ पे यार टैलेंट दिखाने के 50,000 रुपए मिलने वाले हैं। वैसे अच्छा हुआ तू आ गया, मेरे को एक हलवाई की जरूरत थी। ओहो भाई साहब, किस एंगल से हम आपको हलवाई लगते हैं? कोई एंगल हो तो बताऊं, चारों तरफ से तो तू गोल है। तेरा कौन सा एंगल बताऊं मैं? ये एंगल देखें आप, ये ऐसे आपका पेट पे पड़ेगा ना, जो इतनी से 1 इंच की नाभि 1 फुट की हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, कभी कभी बिना पॉकेट वाली पैंट पहनते हैं ना, तो मोबाइल रखने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अगर ऐसा हो सकता है तो क्या बोलता है, कर दे। तुमको क्या लग रहा है, क्या मजाक कर रहे हैं? ये बता, क्या टैलेंट है तेरे में जो तू मेरे क्लाइंट को एंटरटेन कर सकता है? लीजिए यार, देखिए इस बात पे कभी हमने घमंड किया नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि हम कॉमेडी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। लोग तो मेरे को बोलते हैं कि साइड से मैं कभी कभी ऋतिक लगता हूँ, लेकिन लगता नहीं है, मेरे को पता है। तो अपने हिसाब से सुना। देखिए चलिए, एक हाथी था। अच्छा, पहले जोक में अपने आप को कास्ट कर रहा है। हाथी नहीं चलेगा। लेकिन क्यों नहीं चलेगा? रात 8 बजे के बाद हैवी कुछ नहीं। इन्हीं का विदाउट हाथी, Without हाथी। एक कुत्ता था। कुत्ता बिल्कुल नहीं, कुत्ते से मेरे को बड़ा डर लगता है बाबा। ऐसे कुत्ता निकल के कहीं से भी काट लेता है, मेरे को नहीं। ऐसा कैसे जोक में से निकल के कैसे काटेगा यार? अरे कुत्ते से बड़ा डर लगता है, जोक में से निकल के काट लेता है वो। जोक में से निकल के कैसे कुत्ता काटेगा? अरे कुत्ते का कोई भरोसा नहीं बाबा, उस दिन कार के नीचे से निकल के मेरे को काट लिया। ना हाथी ना कुत्ता, कोई कोई ऐसा जानवर वाला जोक। देख, कोई ऐसा जोक सुना जिसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसे राजा रानी टाइप। अरे राजा रानी की कहानियां होती हैं, जोक्स नहीं होते तू हैं। सुना ना, जोक्स लगेगा, तू सुना तो सही। ठीक है, कोशिश करते हैं। एक राजा रानी थी, उनका राज्य था। अच्छा, अभी पड़ोसी मुल्क की सेना आके उन पे हमला करती है। तेरे को कितनी बार कहा जानवर नहीं होना चाहिए जोक में? अरे समझ रहा है? जानवर किधर आया यार? तो जब पड़ोसी देश हमला करेगा वो ट्रैक्टर पे आएगा, वो हाथी घोड़े पे आएगा ना। तो एक बार बता, तेरे को डांस आता है? हाँ, 1 मिनट का कर पाएंगे। क्यों? नहीं, करने को तो हम 6 घंटे का भी कर दे, लेकिन 1 मिनट के बाद लोग हमें रोक देते हैं। तो सीधा सीधा बोलना नहीं आता? अच्छा, तेरे को ऐसा कुछ आता है, ऐसे मुंह से आग निकालना, ऐसे छाती पे ऐसे ट्यूब तोड़ना, ऐसे पलकों से ट्रक खींचना, ऐसा कुछ कर लेता है? ऐसा कभी लाइफ में किया नहीं है, लेकिन 50,000 रुपया मिलेगा तो थोड़ा सा ऐसा ट्राई कर सकते हैं। तो जाके जल्दी से सब कर्तव्य की तैयारी कर, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फटाफट आ जा। हम तैयारी करके आते हैं। फटाफट आ जा। आते हैं हम, हाँ। लाओ जी लाओ, फटाफट 50,000 दे दो। 50,000 किस बात का दूं? मेरे टैलेंट के भी कितनी टैलेंटेड हूँ मैं, ये देखिए। आपको पता है पूरी सोसाइटी में ना मुझसे ज्यादा कोई टैलेंटेड है ही नहीं। देखो एक बात बोलूं, प्लीज बुरा मान जाना। इसका टैलेंट नहीं, इसको जरूरत से ज्यादा मोटापा बोलते हैं। ओए, मोटी तो पहले थी, अब तो काफी स्लिम हो गई है, देखो लग रही हूँ ना। और रही बात टैलेंट की, मॉडलिंग, सिंगिंग, कॉमेडिंग, मुझे सब कुछ आता है। पहले कभी मॉडलिंग की है? अभी की ना 15 मिनट पहले छत पे। इतनी मोटी मॉडल, सच सच बता, तेरा महावत किधर है? बहन, ये क्या वॉक कर रही थी तू? ऐसा लगता छोले भटूरे ज्यादा खाली चला नहीं जा रहा है तेरे से। क्या है ये? इसके अलावा क्या कर सकती हो? मैं अफेयर कर सकती हूँ, वो भी दिन में 3-4 बार, क्योंकि भगवान ने हुस्न ऐसा दिया है ना। वो तो दिख ही रहा है, 150 किलो हुस्न। एक बात बताओ, डांस वगैरह कर लेती हो? मैं अभी करके बताती हूँ बाजी। 1 मिनट। क्या तैयारियां पूरी हैं? जी जी। सुनो, नागिन डांस। क्लाइंट आ रहा है, फटाफट जाके तैयारी कर लो। भाई थोड़ा देख तो लो। देख। बाजी, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, देखना ऐसा डांस करूंगी ना। हट जाओ, चिरकुट भाई आ गए, हट जाओ, हट जाओ। अब किसको हटा रहा है? इधर तो कोई भी नहीं है। हवा को, क्योंकि चिरकुट भाई आज ही जेल से छूटे हैं, उनको खुली हवा में सांस लेने में तकलीफ होता है। ओह चिरकुट भाई, ये तलवार कैसे, मतलब
कौन है आपकी गैंग में कटप्पा? किसने ठोक दिया आपको? अरे किसी ने नहीं मारी, अपन ने ऐसे रखी थी। सोचा था मयान है, लेकिन मयान थी नहीं, पेट में घुस गई। ओहो, तभी निकाल लो ना वापस। अरे मयान मिले तो निकालू ना, मालूम पड़ा निकाल ली और मयान नहीं मिली तो फिर से रखनी पड़ेगी। अरे ये सब छोड़ो, तू ये बता प्रोग्राम का सब इंतजाम हो गया है क्या? भाई देश के कोने कोने से टैलेंट ढूंढ के लाया हूँ, पैसा थोड़ा ज्यादा लग गया लेकिन वर्थ है। 5-5 लाख दिया सबको। तो ठीक है, प्रोग्राम शुरू कर, चल चल चल। तो बैठिए। लेकिन किसी ने अपन को पकाने की कोशिश की तो अपन गोली मार देगा। भाई आपको क्यों पकाएंगे? आप चावल हो क्या? बैठो ना भाई। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ये जो आदमी बैठे हुए हैं, चिरकुट भाई, इनका जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के मौके पे हम लोगों ने खास शाम का आयोजन किया है। तो सबसे पहले मैं जिनको बुला रहा हूं, जॉक्स के किंग, प्लीज वेलकम जॉकिंग। भाई 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 नहीं 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 चलिए जॉक। अरे जॉक का तैयारी नहीं करके आए हैं, तो कह रहे थे जॉक रॉड आप- मोड़ने का तैयारी करके आए हैं। आप बोले थे ना रॉड मोड़ने का। पहले जोक सुना के हंसा दो, खुश हो गया तो रॉड थोड़ी कम भी मुड़ेगी। तो बड़ा खतरनाक आदमी, उसने खुद बोला है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जॉक्स का हमारा हमेशा तैयारी रहता है। हम तो ऐसे जॉक सुनाते लोग हमें गले से लगा लेते हैं। हाँ तो लेकिन गला तो लाए नहीं, कैसे लगेंगे? तो आपकी नूरे नजर है जॉक जी। तो पेश है, एक पति है और एक पत्नी है। अरे पत्नी को गोली क्यों मार दिया? ये अपन को पत्नी का नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता है। अब ये जोक वोक सब सुनाना छोड़ दे। जोक सुनाने के लिए अपन ने इसको रखेला है। चल तू जोक सुना। जोक ये देख जोक कैसे सुनाना होता है। जो तो आपको एक हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। ये बंदा रॉड अपने सर पे मारेगा। सर पे मार। पे काहे मारे? अरे सर पे मारोगे खून निकलेगा, लोगों को विश्वास हो जाएगा कि रॉड असली लोहे की है। तो आपके सर पे मार दे। क्यों? आपके सर से भी खून ही निकलेगा, जलजीरा थोड़ी ना निकलेगा। बात करते हैं। वैसे भी क्या प्लास्टिक का रॉड को लोहे का बना के लाए हैं, इसको मोड़ देंगे हम, कोई टेंशन नहीं है। मोड़ दो मोड़ दो मोड़ दो। तब लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आदमी लोहे की रॉड को ऐसे नाभि में लगा के इसके मोड़ के दिखाएगा। अबे ओ वाह, एक मिनट। अपन बहुत देखेला है ऐसा करतब दिखाने वाले प्लास्टिक के रॉड को लोहे की रॉड बोल के टेढ़ी करते हैं। एक काम कर, चल ये ले। अरे भाई उसकी वाली भी लोहे की है। नहीं ये टेढ़ी करके बता। तो चलो मेरे को कौन सा खुद को करनी है, तेरे को करना है। देखिए एक काम कीजिए, थोड़ा 5,000 कम दे दीजिएगा, लेकिन हम हमारा ही रॉड टेढ़ा करना चाहेंगे। अपन ने एक बार बोला ना टेढ़ी कर। हाँ कर रहे हैं। अरे बाबा उनकी वाला ही करना पड़ेगा, बहुत खतरनाक आदमी है, उसने खुद बोला है। रुक जाइए कर रहे हैं। गोली मत चलाना, गोली नहीं, अरे हमसे नहीं होगा यार, हमसे नहीं। गोली क्यों चला रही है? अभी टेढ़ी होने वाली थी रॉड, 2 सेकंड में होने वाली थी। क्या करते आप? अरे ये घंटा भर हो गया, अपन के पास इतना टाइम नहीं है। और ये रोड वॉड टेढ़ी करना तो अपन ने बहुत फिल्मों में देखेला है। कुछ और कर। क्या करूं? मुजरा करके दिखाऊं आपको? तो पहले बताना चाहिए था ना आप क्या क्या देख के आए हो। तो आप सबके लिए एक और पेशकश की जा रही है। ऐसे सिंगर को पेश करने जा रहा हूं कि जिसके गले में खराश तो है, जादू भी है। प्लीज वेलकम व्हाटएवर। वाह वाह। जी फरमाइश कीजिए। अरे अपन का फरमाइश करे जी। तू कुछ सुना दे। नहीं देखिए, मैं फरमाइश के बिना कुछ नहीं सुना सकता। हाँ, भजन सुनेंगे, ठुमरी सुनेंगे, हिप हॉप सुनेंगे, टिप टॉप सुनेंगे, क्या सुनेंगे आप? अरे अपन तो ये सब रोज सुनता है, तू कुछ अलग सुना, अलग। खबरें सुना दूं आपको फिर? खबरें? हाँ ये अच्छा रहेगा, खबरें सुना दे। ऐसे मनोरंजन के बीच बीच में ये भी पता चलता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। लेकिन मैंने तो गाने तैयार किए थे। तो गाने के बीच बीच में डाल दे थोड़ा थोड़ा। भाई बहुत खतरनाक आदमी है। आज टमाटर को हुआ बुखार, टमाटर को हुआ बुखार, पति पत्नी में आई दरार,
की माँ प्रेमी संग फरार। पति खुश। ये क्या घटिया सी खबर सुना के चला गया। तो भाई जब जो देश में हो रहा है वही सुनाएगा, वो अपनी तरफ से थोड़ी ना सुना रहा है। आप बात बात पे गोली चलाते हो आप। अरे अपन तेरे को 50 लाख ये सब करवाने के लिए दिया था क्या? कोई हीरोइन वीरोइन नहीं है क्या? तलवार निकालो, हो सकता है चैन आए आपको। हीरोइन ऐसी हीरोइन पेश करूंगा ना, मर जाओगे आप। हैं? तो लीजिए आप सबके बीच डांसिंग एंड मॉडलिंग सेंसेशन मिस ऐश्वर्या सेन चोपड़ा। फिर नाचना। वो नागिन डांस का वो चोपड़ा साहब जो आपने कहा था वो भाई को देखना है। ओह! म्यूजिक। भाई देखो, चलता है ऐसे ऐसे लग रहा था कि नागिन धुन पे एनाकोंडा नाच रहा है, लेकिन एक ही फैमिली है। अरे ये कैसे मॉडल है? ऐसी है। अभी ये डबल एक्सेल कपड़ों के लिए मॉडलिंग करती है ना, तो इसलिए वैसे थोड़ा वो, अदरवाइज ठीक है। ये शाम को पतली हो जाती है। कहाँ सच्चा था ना? ये क्या था? ये हाँ, ये मॉडल अपन को सही लग रही है। अरे ये तो बहुत सही लग रही है, ये तो है ही सही। तुम मेरी छेड़खानी तुम्हें वापस खींच लाई। तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो गुंडे कहीं के। तो खबरदार चिरकुट भाई को गुंडा बोला तुम। चिरकुट भैया। अरे मोनिका बहन, तू इधर क्या कर रही है? अरे हम तो बस ऐसे ही मोहल्ला घूम। भैया ये जो आदमी है ना, ये हमको छेड़ता है। तूने अपन की बहन को छेड़ा? झूठ बोल रही है ये सेक्सी लड़की, मैंने नहीं छेड़ा इसको बिल्कुल भी। भैया ये झूठ बोल रहा है, इसने मुझे छेड़ा। भाई गोली मार दूं क्या? हर बात पे गोली मारते हो तो कोई शेर वेर मारे यार ऐसे। पिस्तौल गोली मारने के लिए लिया है क्या? अरे ये तो खराब खराब परफॉर्मेंस दिखवा के क्या टैलेंट दिखाया? 50,000। 50,000 50,000 मेरे फटाफट। हमारे मिनट कितना है? 50 50। 50 मेरा 50 भी 50। देना भाई 150 रुपया। 150 रुपए? अरे अपन तो पहले ही 50 लाख रुपए तेरे को दे चुका है। 50 लाख दिया हाँ। इनको? ए भाई साहब निकालिए जरा। हेलो, निकाल। अरे निकालिए, ऐसे नहीं। 50,000 दो मेरे को अभी के अभी। 3-3 4-4 बार परफॉर्म करवाया मेरे से। अरे भैया पैसा क्या भाड़ में, इसने मुझे छेड़ा। अरे तूने अपन के बहन को छेड़ा, 50 लाख रुपए ली और ये तलवार पेट में घुसी हुई है। अपन का दिमाग खराब हो। अरे उनका 50,000 भर गया। इधर पैसा निकालिए भाई एक साहब। मिनट अरे- एक मिनट एक मिनट। देखो क्या देखो, क्या क्या क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं नहीं कुछ नहीं बोलना। 50,000। 50,000। अपन का 50 लाख। तुझे क्या जरूरत है पीछे पड़ने की? क्या ये? आप बैठे बैठे टाइम पास करो, चलो मैच खेलते हैं। अबे बदतमीज, तुझे दिख नहीं रहा यहाँ मेहमान आए हुए हैं? मेहमान? ओए होए 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 होए, आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से नमस्कार। कपूर भाई एक बात है, क्या? जब से आप आए ना मोहल्ले में रौनक आ गई है, वरना डैडी की बासी मुंह देख देख कर मेरी तो ग्रोथ ही कम हो गई। बेटे इसी बासी मुंह ने पाल पोस के तुझे बड़ा किया है। पाल पोस से कोई बड़ा नहीं होता, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है बेटे, मेहमानों के सामने बाप की बेइज्जती कर रहे हो, तुझे शर्म नहीं आती? आती है ना, मुझे उस दिन बहुत शर्म आई थी जिस दिन मामा ने कहा बेटे ये तेरे डैडी हैं। और बातें कर, मजा आ रहा है। छोड़ो ना भैया, मैं एक सवाल पूछता हूँ,
आजाद सर, एक क्रिकेट का सवाल आया है, पूछूं? पूछना 50 पे दोगे क्या? अबे इसमें क्रिकेट कहाँ से आ गया? 50 पे देंगे, मैं बैट लूंगा तभी तो क्रिकेट आएगा ना। सही बोला। दे दो। इतना दिमाग में पढ़ा लिखा नहीं हूँ। राजी आंटी से मांगूंगा तो उनको बुरा लग जाएगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? फिर दो 100 रुपए। मैं पैसे नहीं लाई, सॉरी। छोड़ो पैसे की छोड़ो, आप एक काम करो, आप मेरी मम्मी बन जाओ। वो क्या ना, स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग के लिए बुलाते हैं, आप आएंगी तो मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी। हॉट मम्मी चाहिए। मैं मम्मी लगती हूँ क्या? नहीं है, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेटा देख, ऐसी मम्मियां जिद की वजह से नहीं, पापा की काबिलियत की वजह से मिलती हैं। अच्छा, आप बहुत ही क्यूट हो, आपके लिए कुछ भी। ठीक है, चलो। एक चांस पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या? डैडी आ जाओ। एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, डैडी क्यों बुला रहा है? अरे आने दो ना, गरीब आदमी है, वो भी खुश हो जाएगा। अगर ये जाएगा ना पापा तेरे साथ, इस मम्मी के साथ, तो मैं तेरे स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। फिर चल लेके आ अपनी मम्मी को। आइए। मैं कम इन सर? Yeah, come in. How are you? How are you? ये क्या था? आज ईद नहीं है? मुझे लगा चांद निकला, शायद ईद होगी। ओए! तो आपको सिर्फ इधर दिखता है, इधर नहीं दिखता आपको? ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। अरे चलो मुर्गा बन जाओ। लेकिन मैं मुर्गा क्यों बनूं? बच्चे को घर पे तुम ही पढ़ाते हो ना, तो तुम्हारे कसूर है। चलो मुर्गे बन जाओ। आगे से मम्मी ने पढ़ाना है। आपने पढ़ाना है? हाँ जी। आप मेरे घर में आइएगा, मैं आपको ट्यूशन दूंगा। मैं क्यों आऊंगी? बच्चा आएगा ना। दुनिया में पहले मम्मी आएगी, बच्चा आया? मम्मी। तो फिर मम्मी आएगी ना पहले घर में। मम्मी आएगी तो बच्चे आ जाएंगे। डार्लिंग, ये टीचर मुझे कुछ सही नहीं लगा। वो तेरे में कॉन्फिडेंस कैसे आया चप्पल पहन के डार्लिंग बोलने का प्राची को? तुझे शर्म नहीं आती तुझे? चेक शर्ट पहनी, बुजुर्ग भी पहनना छोड़ दिए ये शर्ट। यहाँ से बाहर निकली ठिम्मी, डार्लिंग मिल, चलो दबा जाओ और बच्चे को भी साथ में लेके जाओ, मम्मी को इधर छोड़ जाओ। यार आ जाओ, बेइज्जती जरूर करवानी होती है। चलो। ओए चल, चलो किधर जाना है? ये बच्चे को लेके जा अपने, चल चलो। ये बाप बेटा बहुत तंग करते बाजी। प्राची सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यार बेइज्जती करवा दी। पहले तो रिंकू भाजी आप अपना फेस कवर कर लीजिए। क्यों? नहीं भैया क्या कहे थे याद है आपको? क्या? 2 पुरुष से ज्यादा कहीं भी दिखाई दें तो अपना फेस कवर करके रखिए, शकल मत दिखाइए। अरे तो इमरान हाशमी है, इनसे क्या शर्म? इनका जब गाना सुनते हैं ना तो तुम्हारे भैया उस दिन जल्दी घर आ जाते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, हम अपना परिचय करवा देते हैं। हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, और जो कभी कैच नहीं छोड़ते इनको अजरुद्दीन कहते हैं, और जो किसी को नहीं छोड़ते इमरान हाशमी कहते हैं। और लोग इन दोनों को देख के ओए कहते हैं। वैसे हम बता दें आपको लारा दत्ता जी, जैसे आप मिस यूनिवर्सल रह चुकी हैं ना, वैसे ही ये भी हमारे मोहल्ले की मिस यूनिवर्सल होते होते रह गई। हाँ, वो छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, मैं पता है। हाँ। एक तो इनके साइज का गाउन नहीं बन रहा, दूसरा क्राउन नहीं बन रहा। ए लारा दत्ता जी, जी मैडम जी, जरा सिखा दो मोटी को थोड़ा। आप थोड़ा सा हमको सिखाए दें कि ऐसे जीतते हैं, जैसे ऐसे बड़ा क्राउन ऐसे आता है और कोई कहता है कि देखिए जीतने वाले हैं जी। तो लंबी बहुत है। मैं तो लंबी हूँ जी। हाँ। हाँ। आपने हील्स पहन रखे? नहीं अरे नहीं, मैंने तो नहीं, कुछ भी ऐसे देखो। इसलिए थोड़ा सा। नीचे कर। कपिल शर्मा, हमको अपनी शालीनता का पता है, हमको बीच में टोकने की जरूरत नहीं है।
नीचे ये क्या कर रही तू बदतमीज हो? लड़कियां मिनी स्कर्ट पहनती हैं तब तो तुम नहीं कहते हो। तो लड़कियों के 1.5 फीट बाल नहीं होते तेरे जरा? बदतमीज कहेगी। अच्छा मैं अनाउंस करता हूँ। And the Miss Universe awards go to Lara Datta. And the award goes to Santosh. सिर थोड़ी दर्द हो रहा है मोटी। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी आवाज बहुत अच्छी है, ये गाना बहुत अच्छा गाती हैं। गाना अरे बहुत- इनका गाना सुन के ही तो भैया ऐसे पैर धो के इनके पीछे पड़ गए। हाथ धो के होता, पैर धो कौन पड़ता है? हमारे भैया वो कुछ भी धोए, आपको क्या है? एक बार गाना सुना दीजिए ना, सब इंतजार कर रहे हैं। गाना सुना देते हैं आपको। ए चम्मच निकाल अपना। ए मोटी इधर आ जा। आ रहे हैं बस। आहा। अभी सुनिएगा। ए सही वाली साइड दिखाओ कैमरा पे, क्या करके बैठ गई? अरे तो कैसे बजाएंगे? इसकी सही वाली साइड कोई भी नहीं है। चम्मच पकड़ लेती। हाँ तो पकड़े हैं, अब खा भी लें क्या? अरे आप ऐसे लड़कियों नहीं है, एक दूसरे का खून क्यों नहीं कर देती? अरे लेकिन रिंकू भाजी ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा इनके फिल्म में गाना है, जोरदार गाना है एकदम। कौन सा? अरे कमाल का गाना है, वो अगर बज जाए तो देखिए कैसे हंगामा हो जाएगा। डीजे वाले बाबू इसका गाना बजा दे। अरे इनकी फिल्म का है इनके फिल्म का एक जोरदार गाना है, बजा देना। ये इस पे नहीं बजाने दे उसको, मरने अरे दे। तो बजाएंगे तो ना, हम इंतजार कर रहे हैं। वाह। लेकिन रिंकू बाबूजी ये डांस कर करके पेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये जिस काम के लिए आए थे वो पूरा कर ले। अरे हाँ, हम थोड़ी देर में आते। अजहर साहब आप यहीं रहिएगा, आपसे बात करना है, आपसे भी करना है। आप प्लीज अजहर की लाइफ पे फिल्म बन रही है, उनसे इंस्पायर्ड फिल्म बन रही है, तो लोगों को ऑलरेडी उनका पता है, उनके मैनरिज्म पता है, उनकी चाल ढाल कैसी उनको पता है। आपके लिए वाकई में कितना मुश्किल रहा होगा मैं ये फील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा हीरो जिसको हमेशा लड़कियों के पीछे भागने की आदत है, बॉल के पीछे भाग रहा है, तो इमरान भाई कितना मुश्किल था आपके लिए? इसमें अजहर भाई जिस तरह फील्ड पे चल के आते थे, उनका एक स्वैगर था, उनका एक करिश्मा था, स्टाइल था, एक लेजी चार्म था फील्ड पे, और उनके जो क्रिकेट के शॉट्स थे वो बहुत बहुत मुश्किल थे उसको ढालना कैरेक्टर में, क्योंकि मैं खुद को एक बहुत ही एक बिलो एवरेज गली क्रिकेटर मानता हूँ। हम भी मानते हैं, तभी तो आप फिल्मों में इनकी जो लेग ग्लांस शॉट है, आप तो जानते ही हैं, लेग ग्लांस और फ्लिक शॉट, ये आखिर में मुझे कहीं वो मास्टर किया मैंने, जब हमने लंदन में शूटिंग की थी एच बैस्टन और दाबिशर में, तो बहुत मुश्किल। अगर इनकी कलाइयाँ रबर जैसी हैं तो मेरी सीमेंट जैसी थी। मतलब आपको काफी मेहनत करनी पड़ी, और उसमें वो मेहनत रंग भी ला रही है। आपका फिल्म का ट्रेलर जो है बहुत ही बाकमाल लग रहा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा हुआ अजहर जी आप नहीं बैठे हैं, हम आपसे वो क्रिकेट खेलना सीखना चाहते हैं, तो जरा सिखा दो। आ जाओ। कहाँ बल्ला किधर है? ऐसे बल्ला तो अब बॉटल से सिखाएं? प्रोडक्शन। हाँ तो बल्ला आ गया है, अब सिखा दीजिए। चलो पकड़े बल्ला, पकड़िए बल्ला। हमको कहाँ ये तो पकड़- हटाइए पहले, क्या शर्मा रहे क्यों ऐसा? ये हेलमेट पहना है। कौन सा हेलमेट है? बॉल आएगा थोपड़ा निकल जाएगा हेलमेट के, थोड़ा सा उठा दीजिए। हाँ ये सब दूसरे लोग भी आपको देख रहे हम हैं। ब्यूटीफुल लगे इसलिए देखना चाहते हैं। हाँ सही बात कर रहे हैं, हाँ ये बात है ना। तो अभी पकड़िए आप उसको, बल्ले को बराबर। हाँ चलो थोड़ा सा पैर तो मुड़ना पड़ेगा ना, अरे स्टिफ ठहरेगा तो कैसे होगा? हाँ ये उड़ाना पड़ेगा। ये क्या चल रहा है? हम जाके भैया को बताएं यहाँ पर क्या मोहम्मद अजरुद्दीन के साथ आप ऐसे रंगीन हुए जा रही हैं? हम देखे क्या देखे? इन आंखों से देखे। क्या देखे? अरे नहीं पागल, हम इनसे क्रिकेट सीख रहे थे ताकि तुम्हारे भैया को सिखा सके।
हाँ अरे तो ठीक है, आप इनसे सीख लीजिए, हम इमरान हाशमी से सीख लेते हैं। रेडी? हाँ हाँ। देखिए आप उसके लिए मेरी फिल्में देख लीजिए। चलो ठीक है, अब हम यहाँ से चलते हैं, आपसे हाथ मिला लेते हैं, हाथ मिला लीजिए, हमसे बस हाथ मिलाने आए। आपका स्टॉप इट, स्टॉप। वॉइस प्रीटी वेरी वेल, वॉइस प्रीटी वेरी वेल। ये लोग दोनों मेरा मोहन लैट्रिन सेंटर इकलौते मालिक, ये लोग दोनों उधर आता है और 2 रुपया बचाने के लिए हाथ नहीं धोता है। हाथ नहीं मिलाने का। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं पड़ा है। अरे कपिल साहब सामान रखे हैं, हाथ मिला लो। ऐसा कैसे कह रहे हो? हम हाथ नहीं धोते, घर से धो के आते हैं हम। अरे कोई बात नहीं, मोहन लैट्रिन सेंटर। चल चल। मोहन लैट्रिन सेंटर। थैंक यू सर, थैंक यू। हम चलते हैं।